वाली पार्टी हो, तो सत्यपाल मलिक साहब तो आपके अपने थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अलग अलग स्टेटों में गवर्नर रहे, 2 हाउसे के मेंबर पार्लियामेंट रहे, MLAs रहे। क्या उनको तिरंगा नहीं उनके ऊपर डाला जा सकता था? क्या तिरंगे से उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा सकती थी? बीजेपी को जब ये बात बोलो तो चुप हो जाते हैं, साफ सूंघ जाता है। इसलिए मर्यादाएं किसके लिए? हमारे लिए सिखाते हैं, अपने लिए कौन सा असूल है? जब हम 11 साल का हिसाब पूछते हैं तो क्यों चुप हो जाते हैं? देना 11 साल का हमें हिसाब। जब हम पूछते हैं उनको कि 28,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू की फैक्ट्रियों को पूछो जम्मू सूबे के, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछो, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। तो भैया फिर मिला किसको? अगर नहीं, इन दोनों इंडस्ट्रीज को नहीं मिला, लोकल इंडस्ट्री को नहीं मिला, तो वो 28,000 करोड़ पैकेज कहाँ गया? वही तो हम कहते हैं LG साहब को कि LG साहब, आप इस 28,000 करोड़ का पैकेज जो हमारे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको शक है, शुबा है, और वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, एक CBI इंक्वायरी करा दीजिए। हम कहते हैं जो आपने स्मार्ट सिटीज़ बनाई जम्मू शहर के अंदर और श्रीनगर शहर के अंदर, लोग कहते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसका काम अच्छा नहीं था, इन्होंने सही से इसका नक्शा अच्छा नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं था, इनका जो भी टाइलें लगी वो ठीक नहीं थी, इनकी लाइटें बंद हो गई, सब कुछ वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम कहते हैं बीजेपी वालों को, LG साहब को कहो, LG साहब आपके हैं, कि जनाब इस पर एक CBI इंक्वायरी करा दो। जब हम कहते हैं बीजेपी वालों को कि भैया ये डेली वेजर आपके टाइम में थे, 11 साल में आपने पक्के क्यों नहीं किए? बड़ी मर्च लगती है बीजेपी वालों को। हम जब उनको कहते हैं कि ये सुनील शर्मा साहब खुद खेल मंत्री थे, आपको याद होगा, तो रैबरे खेल उस पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। इसलिए अगर बातें करने पे जाएं किसी, चाहे वो रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे जरात, जो भी, चाहे वो होम गार्ड्स हैं, SPOs हैं, या डेली वेजर्स हैं, या जितने भी लोगों की मुश्किलें और मुसीबतें 11 साल की हैं, उस पर ये बात नहीं करते। इसलिए मैंने आपको कहा है कि बीजेपी जो कहती है चलने नहीं देंगे, भैया चलने, हम चल तो रहे हैं। जिन लोगों को टांगें जम्मू कश्मीर के लोगों ने लगाई हों, उनकी टांगों में बहुत दम है, मजबूत हैं। आपकी टांगें किसी एक आदमी के कारण आप जीते हो, अपने बलबूते पे जीत के आओगे, उस दिन आप लोगों की बात करोगे। हम लोगों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें वोट क्यों डाला है, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें वोट जिस मकसद से डाला है, उन्होंने 5 साल की हमें हुकूमत दी है, और 5 साल बाद जब हुकूमत ख़त्म होगी, हम एक एक बात का, अपने मैनिफेस्टो का, और उसके बाद का जो भी बातें हैं वो हम सारी बताएंगे आपको। चंद रोज़ के अंदर 15 नवंबर को मैं सनत नगर ब्रिज का हम ओपनिंग फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। ये 1-2 दिन के अंदर कमरवाड़ी का जो ब्रिज है आपका, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आपका ये जो ब्लूवर्ड रोड है, जो वाइडनिंग है, इसकी आप लोग भी आए थे, चंद दिनों के अंदर इसका हम नींव पत्थर रखने जा रहे हैं। ऐसे कई काम हैं, जम्मू के अंदर भी हैं, कश्मीर के अंदर हैं, जो अधूरे इन्होंने छोड़े हैं। गिनती पे जाएंगे तो मेरा ख्याल आपको भी रात पड़ जाएगी, मुझे भी रात पड़ जाएगी, फिर रातों दर रातें ये जिक्र होते रहेंगे। इसलिए मैं लंबी चीज़ें नहीं जानना चाहता। मुकाबला करेंगे, हम डरने वालों से नहीं। कोई डराएगा हम डर जाएंगे, बल्कि हम डरने वालों से डरते हैं तो उस रब से डरते हैं। बाकी ये जो ज़मीन पे आते हैं बोलने वाले, ये कितना बोलते हैं, इनकी कितना दम है, हम सब जानते हैं।